Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आपका हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और सब अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, राम राम सबको, राम राम, राम राम सबको, राम राम भाइयों सबको, राम राम। बढ़िया हो सब लोग आप? साढ़े 6 वाली क्लास हुई है। सबको राम राम भाइयों। रेल परिवहन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और रेल परिवहन के बारे में कल अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज उसी के क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। रेल परिवहन, रेल परिवहन की बात करें अपन, तो रेल परिवहन की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो सबसे पहले रेल बजट। तो रेल बजट की अपन चर्चा करें तो क्या था कि 1924-25 में एक वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर, एक वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर पहली बार आम बजट से अलग किया गया, आम बजट से पृथक किया गया, पृथक किया गया। ये आपको याद रखना है। रेल बजट को पहली बार आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस रेल बजट को पुनः, रेल बजट को आम बजट के साथ, आम बजट के साथ 2018-19 में मर्ज कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में इसे पुनः मर्ज कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ में 2018-19 में मर्ज कर दिया गया है। तो अलग इसको किया गया था 1924-25 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगर याद रखना है आपको, तो पहला रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने क्या किया था? पेश किया था। जॉन मथाई ने पेश किया था। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। तो याद रखना है, रेल परिवहन की बात करें तो पहला रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया। 1924-25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर पहला आम बजट से पृथक किया गया। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ 2018-19 में मर्ज कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हैं आपकी? अब आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो भारत में पहली निजी ट्रेन, तो भारत में पहली जो निजी ट्रेन है उसका नाम है तेजस। तेजस ट्रेन की शुरुआत 2000
2019 में हुई है, आपको याद रखना है। और ये दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है। दिल्ली टू कहाँ चलती है? लखनऊ के बीच में चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलने वाली ये पहली निजी ट्रेन है जिसका नाम तेजस है, ये आपको याद रखना है। तो भारत में पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तेजस। नाम क्या है उसका? तेजस। और शुरू हुई है 2019 में। ये दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? शेयर कौन कराएगा आज? विकास मैसेज डाल। नेक्स्ट, भारत में रेल जोन, भारत में रेल जोन 18 है और भारत में रेल मंडल वर्तमान में 68 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल जोन 18 है, रेल मंडल 68 है। इन रेल जोनों में से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इनकी अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना, भारत में रेल जोन 18 है और रेल मंडल कितने हैं? 68, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मित्रों, सबसे पहले अपन बात करेंगे रेल जोन। रेल जोनों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये 4 डायरेक्शन मैंने आपके सामने बनाई है। ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अगर मैं इनके बीच में भी ऐसे बना दूं तो इसको बोलूँगा उत्तर पूर्व, इसको बोलूँगा दक्षिण पूर्व, इसको बोलूँगा दक्षिण पश्चिम और इसको बोलूँगा उत्तर पश्चिम। और यदि मैं सेंटर में भी बना दूं तो इसको बोलूँगा मध्य। इन सब के पीछे रेलवे जोड़ दो, इन सब के पीछे रेलवे जोड़ दो, रेलवे। ये रेलवे जोड़ दिया मैंने तो ये बन गया आपका रेलवे। ट्रेन के डिब्बों पर ऐसे ही लिखा हुआ होता है रेलवे, रेलवे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे लिखा हुआ होता है उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और आपका उत्तर पूर्वी रेलवे। समझ में है ना? ऐसे लिखा हुआ होता है। अब इनको याद कैसे करोगे आप? इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैं इसका एक कोड लिख देता हूँ और कोड में आपको याद रखना है, दिल जला मेरा क्यों छोड़कर के, क्यों छोड़ कर के गोरखपुर जा रहे हो, गोरखपुर जा रहे हो। अब इनका सबका पहला अक्षर लेना है। डी का मतलब होता है दिल्ली, जे का मतलब होता है जयपुर, एम का मतलब है मुंबई, के का मतलब कर्नाटक, सी का मतलब चेन्नई। पहला अक्षर लेना है। के का मतलब कोलकाता, कोलकाता 2 बार आएगा, फिर आएगा कोलकाता और फिर आएगा गोरखपुर, गोरखपुर। अब आपको ये पहला अक्षर लेना है और पहले अक्षर में आपको अब क्या करना है? इनको ऐसे चलना है, आपको ऐसे डायरेक्शन में घूमना है। बस इनके नाम लिख दो, ऐसे डायरेक्शन में घूम जाओ, फिर इनके नाम लिख दो। इसका मतलब है दिल्ली, यानी कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, इसका मुख्यालय जयपुर, इसका मुख्यालय मुंबई और मुंबई में है चर्च गेट। कौन सा गेट है? चर्च गेट। इसका मुख्यालय आपके कर्नाटक और कर्नाटक में है हुब्बाली, एक जगह पड़ती है हुब्बाली। इसका है चेन्नई, इसका मुख्यालय आपके कोलकाता, इसका भी मुख्यालय आपके कोलकाता है
यानी कि इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में, और इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। इसका मुख्यालय आपके मध्य जो रेलवे है, मध्य रेल का मुंबई में CST है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आपको मित्रों 9 याद हो गए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो आपको 9 याद हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये 9 आपको याद हो चुके हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये आपको ध्यान रखना है। ये मध्य रेल का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्लियर है पूरा का पूरा? क्लियर है क्या? हुब्बाली है ये, हुगली नहीं है। हुगली पश्चिमी बंगाल में पड़ती है। हुगली आपके पश्चिमी बंगाल में है और हुब्बाली आपके कर्नाटक में है, आपको विदित होना चाहिए। क्लियर? शेयर भी कर दो साथ की साथ में यार, शेयर कर दो। अगला अपन बात करें तो वही 4 दिशा बना रहा हूं। अब मैं बोलूं कि यहां से और यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर निशान लगाएंगे तो 1-1 किलोमीटर पे ये निशान लगा दिया मैंने। लेकिन ये है उत्तर का मध्य, ये है पश्चिम का मध्य, ये है दक्षिण का मध्य, और ये है पूर्व का मध्य। अब इन सब के पीछे रेल लगा दो, इन सब के पीछे क्या लगा दो? रेल। ये लो, अब ये बन गया उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इनका मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका एक कोड याद रखना, इला जब्बलपुर सिकंदर वरना हाजी आ जाएगा, हाजी आ जाएगा। इला से बना इलाहाबाद, यूपी में है। जब्बलपुर MP में है। सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है, और हाजीपुर बिहार में है। अब चलना वैसे ही है, आपको वैसे ही चलना है। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसका मुख्यालय आपके जब्बलपुर में है, इसका सिकंदराबाद में है, और इसका हाजीपुर में है। 9 और 4 13 हो गए, आपको 13 याद हो चुके हैं, आपको 13 याद हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आज संख्या कम क्यों है? शेयर कर दो यार। बच्चे कहाँ चले गए आज? बच्चे कहाँ चले गए? अब ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा आपको ये क्लियर हो गया होगा। 13 मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आगे की अगर मैं बात करूं, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे। इसको बोलेंगे पूर्वी सीमांत रेलवे, इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी सीमांत रेलवे। इसको तटवर्ती भी बोल सकते हैं, तटवर्ती। अब इनकी अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इसका तो है मालेगांव में, मालेगांव असम में। इसका है भुवनेश्वर उड़ीसा में, उड़ीसा में।
इसका है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ये 9 और 4 13 और 3 16 आपके हो गए हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाजीपुर बिहार में पड़ता है मेरे मित्रों। अब आपको याद रखना है, आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो अगला जो आपका होगा वो है 17वां कोलकाता मेट्रो स्टेशन, कोलकाता में। और 18वां जो नया बना है वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। तो 17वां कोलकाता मेट्रो स्टेशन कोलकाता और 18वां विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलें आगे। ये था आपका रेल परिवहन, आपको याद रखना है, ये है आपका रेल परिवहन। अगला है आपका सड़क परिवहन। अगला आपका है सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन की अपन चर्चा करें आपके सामने, तो सड़क परिवहन पर एक होता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे की देखरेख, नेशनल हाईवे की देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में, लेकिन अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वास्तविक रूप से काम करना प्रारंभ, वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 में किया था। आपको याद रखना है, इसने वास्तविक रूप से कार्य करना प्रारंभ कब किया था? 25 दिसंबर 2000 में। ये आपको याद रखना है। तो सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे की देखरेख NHAI करता है। NHAI की स्थापना 1995 में हुई थी। NHAI वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ करता है 25 दिसंबर 2000 में, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है नेशनल हाईवे बनाना, नेशनल हाईवे बनाना, ये इसका उद्देश्य है। आपसे पूछे कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में याद रखना है नेशनल हाईवे बनाना। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा ये काम किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब भारत में कुछ नेशनल हाईवे हैं, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे निर्माण हेतु 4 चरणों को अपनाया था। 4 चरणों को क्या किया था? अपनाया था। 4 चरणों को अपनाया था। 4 चरणों में सबसे पहले चरण की मैं बात करूं तो उसको बोलेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज
स्वर्णिम चतुर्भुज में अगर मैं महानगरों की बात करूं, कितने महानगर आते हैं, तो 4 महानगर आते हैं इसमें। ये 4 महानगरों से मिलकर बनना है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और दूसरा आता है इसमें आपके मुंबई। ये 4 महानगर इसमें शामिल होते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से NH शामिल होते हैं, तो याद रखना NH2, NH5, NH4, NH8, इनसे मिलकर ये बना है। इन सबके नए नाम मैं आपको बता दूंगा। तो पहले पुराने नामों से आपको विदित होना चाहिए कि कितने NH से ये मिलकर बना हुआ है। NH2 है, NH5 है, NH4 है, NH8 है। इनसे मिलकर ये बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज, आपको याद रखना है। समझ में है ना? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 NH शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का? सबके नए नाम मैं आपको बता दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। अगला दूसरा अगर मैं चरण की बात करूं तो दूसरे चरण को बोलेंगे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पोरबंदर से असम के सिलचर तक है। असम के कहां तक है? सिलचर तक। सिलचर तक है, याद रखना है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहां से कहां तक है? गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक है, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरे चरण की मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये आपके J&K से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो चौथा चरण है उसको बोलेंगे प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो योजना। प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे से शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया? सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ा गया। सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ा गया। सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ा गया। जैसे गुजरात की राजधानी को उत्तर प्रदेश से जोड़ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी को मध्य प्रदेश से जोड़ना, मध्य प्रदेश की राजधानी को राजस्थान से जोड़ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सारा का सारा? तो ये 4 इसके चरण आपको याद रखने हैं। 4 चरणों में मैंने आपको बता दिया सारे के सारे। और प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो योजना की शुरुआत 2004 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी और इसका उद्देश्य है सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ना। तो ये 4 चरण आपके थे, ये आपको पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। क्लियर है पूरा का पूरा? तो मित्रों, संडे सैटरडे आपका स्पेशल सेशन और आप मुझे है ना ये टेलीग्राम हमारा लिंक है, यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपके सामने दिख रहा होगा, राजेंद्र शर्मा सर के नाम से है। इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।